Hello everyone, welcome to my channel and today we will learn what is map and what are the type of map. So let's start with what is map. So basically a map is a drawing or representation of the earth's surface or a part of it on a flat surface. अगर हम आसान भाषा में समझना चाहे तो बेसिकली हमारा जो अर्थ है, जो ग्लोब है, उसको अगर हम फ्लैट सरफेस पे तोड़ें और हमें अगर हम देखना चाहे तो जो भी हमारे लैंड सरफेसेस है, सी वाटर्स है, हमारे माउंटेन्स हो गए, हमारे रिवर्स हो गए, ये सारा चीज़ हम विजुअली देख सकते हैं और एक ड्राइंग के फॉर्म में देख सकते हैं एक मैप के थ्रू। तो बेसिकली मैप हमारा क्या काम आता है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैप्स? इट हेल्प अस टू फाइंड द लोकेशंस। सो अगर हमें कहीं भी जाना हो, अगर हम यहाँ से अगर हम दिल्ली जाना चाहें तो हम मैप पे इजीली देख सकते हैं कि हाँ इसका रूट क्या है। तो बेसिकली ये यूजेस हैं हमारे मैप का डेली डे टू डे लाइफ में। ये मैप हेल्प अस टू शो द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये हमें डायरेक्शन बताता है कितना डिस्टेंस है हमारे करंट लोकेशन से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बीच में, और हमें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए जिससे कि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए सके। तो वो सारी चीज़ें मैप्स का यूज़ होता है। ये हमारा यूज़ होता है यूज़ इन ट्रैवल एंड नेविगेशंस। बेसिकली अगर हम कभी ट्रैवलिंग के जाते हैं, हम बेसिकली ये आजकल डे टू डे लाइफ में है। अगर हम गूगल मैप आजकल हर कोई चलाता है। अगर हमें कहीं कोई नए सिटी में गए जहाँ पे हमें रोड्स के बारे में पता नहीं हो कि हमें कहाँ कौन से रूट पे जाना है, कैसे कौन से रोड लेने हैं, कैसे जाना है, तो वो सब चीज़ें हम मैप के थ्रू करते हैं। डे डे टू डे लाइफ में हम जनरली गूगल मैप यूज़ करते हैं। बेसिकली वो हमें हेल्प करता है इसके। और हम मैप के थ्रू रिवर्स को जान सकते हैं कि कौन सा रिवर कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, कितनी माउंटेन्स है। अगर जैसे हम कभी पहाड़ों का ट्रिप करें तो हम उससे पता चलता है कौन से माउंटेन, कौन सा माउंटेन रेंज है, कौन कौन से माउंट हिल स्टेशंस है, कहाँ कौन सा रोड है, कौन से कंट्री जाना है। ये सारे हम मैप के थ्रू जानते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। So what are the type of maps? So mainly like ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे टाइप ऑफ मैप्स होते हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैप्स है, ये हम यहाँ इस सेक्शन में कवर करेंगे। सो बेसिकली द मेन टाइप ऑफ मैप्स आर पॉलिटिकल मैप। सो पॉलिटिकल मैप बेसिकली वो मैप होता है जिसमें हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखती है। लाइक एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई कि कंट्री का में कौन कितने स्टेट्स हैं, कैसा स्टेट्स है, कहाँ कौन सा स्टेट का किस रीजन में लाई करता है, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में। और ये हमारा प्रॉपर पॉलिटिकल मैप में पता चलता है। देन नेक्स्ट इज द फिजिकल मैप। एंड फिजिकल मैप में फिजिकल चीज़ें लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें होती है। थर्ड इज क्लाइमेट मैप। सो क्लाइमेट मैप बेसिकली हमें ये बताता है कि कौन सी जगह का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। देन नेक्स्ट इज रोड मैप। रोड मैप बेसिकली रोड्स, रूट्स वगैरह बताता है। देन नेक्स्ट इज टोपोग्राफिक मैप। ये हमारा टोपोग्राफिकल व्यूज बताता है कि हमारे रीजन का कैसा टोपोग्राफी है। एंड देन लास्ट इज कैडेस्ट्रल मैप। ये हमारे प्लॉट्स के बारे में बताता है। मैं इन सारे मैप्स पे डिटेल में जाऊंगी इन नेक्स्ट स्लाइड। So let's learn what is in deep in what is political map. So basically a political map shows countries, state, capitals, cities and their borders. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जैसे कि अगर हम इंडिया में कौन कौन सा स्टेट है, उसकी क्या क्या बॉर्डर्स है हमारे नेबर कंट्री के साथ, और हमारा कौन सा स्टेट का क्या कैपिटल है, हमारे स्टेट में कौन कौन से सिटीज़ हैं, और हमारे cities within cities also we have administrative division, लाइक कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीज़न। तो ये सारे जो डिविजन्स है ये सारे हम पॉलिटिकल मैप के थ्रू लर्न करते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में हम देखा जाए तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये सारे चीज़ें हमें ये बताते हैं कि हम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। So I will make a detailed video on that state as well. और so mainly the features of political maps है, ये आपको boundaries बताता है, capital and cities बताता है, administrative division बताता है।
Let's go to the next slide. नेक्स्ट इज फिजिकल मैप सो फिजिकल मैप बेसिकली हमारा नेचुरल फीचर्स बताते हैं जैसे कि माउंटेन्स है, रिवर्स है, प्लेट्यूज है, ओशन है, डेजर्ट्स है। तो बेसिकली फिजिकल मैप में हम ये जानते हैं कि कौन से, जैसे कि गंगा का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ कहाँ से गंगा बहती है और कहाँ पे जाकर के, कैसे जाकर के वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, क्या हमारा माउंटेन रेंज कैसा है, हमारा जैसे कि ये हमारा जो माउंट एवरेस्ट हो वाला माउंटेन, ग्रेट हिमालयन जो हम करते हैं, उसमें माउंट एवरेस्ट है, K2 है, बहुत सारे हमारे हाई पीक्स है, प्लेट्यूज है जो कि हमारा सबसे ये इन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारे हमारे इंडिया का प्लेट्यूज में आता है। हमारा ओशंस बताते हैं कि क्या कौन कौन सा ओशन है, अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे हमारा अरबियन सी है, यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है। और फिर हमें डेजर्ट्स भी बताते हैं, जैसे कि इंडिया के पास तो एक ही डेजर्ट है विच इज़ थार डेजर्ट, क्योंकि हम तो इसीलिए एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया का ज्योग्राफी इज़ वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास पूरा कॉम्बिनेशन है, डेजर्ट, आपको ओशन, माउंटेन, रिवर्स, प्लेट्यू, हर चीज़ है इंडिया के पास। सो इंडिया हैज़ अ वेरी गुड ज्योग्राफी। सो अब लेट्स नो गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप. Next is climate and weather map. A climate and weather map shows the climate and the weather patterns. सो बेसिकली किस स्टेट का क्या क्लाइमेट वेदर है, कि कहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, कहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, कहाँ का विंड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम ये क्लाइमेट एंड वेदर मैप के थ्रू जानते हैं। बेसिकली इसके फीचर्स होते हैं कि टेम्परेचर जोन्स पता चलते हैं, कि जैसे कि हम यहाँ पे इस मैप में देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ट्रॉपिकल वेट, ये वाला एरिया एकदम वेट वाला है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। फिर आपको ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर ह्यूमिड है हमारा इधर बिहार, उत्तर उत्तर प्रदेश, झारखंड के तरफ। और फिर हमारा डेजर्ट है ये राजस्थान में। फिर ये सारे के वेदर पैटर्न्स हम इस मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से स्टेट का कैसा वेदर है, कैसा क्लाइमेट है, उसके हिसाब से लोग अडॉप्ट करते हैं चीज़ें। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. So next is roadmap. So basically roadmap, it helps traveler find routes and directions. तो basically अगर जैसे कि हम अगर डे टू डे लाइफ में देखें तो हर कोई इंसान गूगल मैप यूज़ करता है और वो यूज़ करता है टू ट्रैवल। अगर हम घर से ऑफिस जाते हैं तो भी हम गूगल मैप पे अपना लोकेशन डालते हैं और ये हमें हमें हेल्प करते हैं कि हमें कौन सा रोड लेना है, कौन सा हाईवे लेकर के जाना है, क्या कौन सी डायरेक्शन में जाना है। और अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं तो हम उससे जानते हैं कि जैसे अगर मुझे दिल्ली टू पटना जाना है तो मुझे रेलवे यूज़ करने हैं, तो रेलवे के कौन कौन से स्टेशंस आएंगे। तो ये सारे स्टेशंस भी हम मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि किस स्टेशन पे मुझे बोर्ड करना है, किस स्टेशन पे मुझे डी बोर्ड करना है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ पता चलेगा कि हमारे स्टेट में कौन कौन से सिटीज़ है, और वो उन सिटीज़ को कौन कौन सा हाईवेज जोड़ते हैं, कौन कौन सा रोड जोड़ते हैं। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, ये एक हमारा रोड है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। तो इससे हमें ये पता चलती है कि हाँ ठीक है, ये रोड लिए तो हम यहाँ से इस डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल, तो सॉरी, next is topographic map. So a topographic map shows land, height, shape using contour lines. So basically ये जो topographic जो मैप होती है ये मेनली यूज़ किया जाता है इंजीनियर्स, ट्रेकर्स, साइंटिस्ट और आर्मी के द्वारा। सो इससे क्या पता चलती है कि हमारे लैंड की हाइट क्या है, सी लेवल से कितने अल्टीट्यूड पे हमारा जो भी सिटी है वो लाई कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती, हमारा शेप क्या है कंट्रोल लाइन का, लाइक वो हिली एरिया है, फ्लैट लैंड है, या फिर प्लेट्यू है। ये सारी चीज़ें शेप और हाइट हमें बेसिकली लैंड का पता चलता है। तो उस जो भी जिस मैप से हम कोई भी जगह का लैंड का हाइट, उसका शेप, उसका टेरेन देखा जाए तो वो सारा हम टोपोग्राफिक मैप से करते हैं। ये मेनली हमारे ट्रेकर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये हमारे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट,
इज कैडास्ट्रल मैप। आपने शायद ही इस मैप के बारे में सुना होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कोई के अपनी लाइफ में ये मैप तो जानता ही है, बट नाम नहीं पता होता है। बट इसको इसको इन रियल लाइफ सब जानते हैं, क्योंकि आप जो भी जमीन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसका ओनरशिप, उसका प्रॉपर्टी अगर आपको मिलता है तो एक खाता नंबर होता है, एक शीट मिलती है कि अच्छा हाँ, ये रिकॉर्ड होता है कि ये लैंड आपके नाम पे बिलोंग करता है। सो बेसिकली कैडेस्ट्रल मैप शोज लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी बाउंड्रीज। तो बेसिकली इसका यूज क्या है? इट्स यूजेस फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, कि ये रिकॉर्ड करने के लिए कि ये लैंड आपका है। ये प्लॉट डायमेंशंस, लाइक ये प्लॉट का क्या डायमेंशन है, कितना स्क्वायर फीट का है ये। टैक्सेशन, कितना टैक्स आपको लगेगा इस मैप मतलब इस लैंड के लिए, क्योंकि हर कोई अपना घर का लैंड टैक्स तो भरता ही। जब भी आप घर खरीदने जाओ या कोई भी लैंड खरीदने जाओ तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें इस मैप के थ्रू अंडरस्टैंड होती है। ये जब भी आप गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, मेनली प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, और या फिर रिजॉल्व करने के लिए लीगल डिस्प्यूट एज वेल। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट होते हैं लोगों के बीच में कि नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरा है तो वो प्रॉपर्टी मेरा है। तो उससे क्या होता है कि हमारे प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज पता चलती है, एग्जैक्ट डायमेंशन पता चलती है कि अच्छा 2 कट्ठे की ज़मीन है आपकी या 2 एकड़ का ज़मीन है, तो एग्जैक्ट बाउंड्रीज क्या है और कहाँ से कहाँ तक आपकी लैंड होती है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली इस मैप के थ्रू पता चलते हैं। इससे हम लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम बता सकते हैं कि रियल ओनर उस लैंड का कौन है। और साथ से साथ ये यूज़ होता है टाउन प्लानिंग, जैसे कि हमारे इंडिया में चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट एग्जांपल, जो कि कहा जाता है कि बेस्ट प्लान सिटी है। तो ये ऐसे ऐसे सिटीज़ प्लान करने के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है इस मैप को, ताकि वो एक टाउन और सिटी को प्लान कर सके प्रॉपरली। So now we will learn what is the importance of map. So map basically helps in navigation, geography learning, weather forecasting, tourism and planning. तो मेनली ये हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे डे टू डे लाइफ को बहुत इजी करती है मैप्स का, अगर हमें ज्ञान हो। जैसे कि हम गूगल मैप तो डेली यूज़ करते ही हैं, तो उस अगर मैप को समझते हैं तो हम बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ज्योग्राफी की नॉलेज हो जाती है, वेदर का पता चलता है कि अच्छा हाँ, अगर इस जगह पे जा रहे हैं तो ये जगह का वेदर कैसा है। अगर हम हिल स्टेशन जा रहे हैं मतलब कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ ठंडा होगा। हम बीच एरिया पे जा रहे हैं तो बीच का एरिया कैसा होगा। तो ये हमारा मेनली टूरिज्म और प्लानिंग करने में भी बहुत हेल्प करता है कि हम कौन से टाइम पे कौन सा एरिया, कौन सा जगह चूज करें फॉर टूरिज्म। सो इन सब चीज़ों में हमारे मैप यूज़ होते हैं। मैप्स आर वेरी यूजफुल टूल दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ बेटर। तो बेसिकली अर्थ को बेटर समझने के लिए, कितने हमारे अर्थ में हमारा कितना कंट्रीज है, कितना कॉन्टिनेंट है, कितने ओशंस है, और ये सारी चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इफेक्ट करती है। कुछ भी आजकल तो सुन ही रहे होगे आप लोगों की कितना जोग्राफिकल टेंशन चल रही है कंट्रीज के बीच में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को इंटरेक्ट करती है, इसलिए मैप का नॉलेज होना, उसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी होता है। So thank you guys for this, and if you like this video please like, comment and subscribe to my channel. Thank you.